अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कीवीज ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। 5वें मैच में मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ आधे ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 विकेट लेने पर जिमी नेशम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जबकि सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड टिम सेफरॉट के हिस्से में आया। कीवीज की सरजमीन पर T20 सीरीज शाहीनों के लिए डरावना ख्वाब। नातजुर्बाकार टीम के 14 तबक रोशन। सीरीज 4-1 से कीवीज के नाम। आखिरी मैच में भी नतीजा मुख्तलिफ न रहा। 8 बल्लेबाज डबल फिगर तक भी न पहुंच सके। कप्तान सलमान आगा और नायब कप्तान शादाब ने टीम की कुछ लाज रखी। छठी विकेट पर 54 रन की शराकत बनाई। सलमान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। जिमी नेशम की कैरियर बेस्ट बॉलिंग। 5 शिकार की। कौमी टीम बमुश्किल 9 विकेटों पर 128 रन बना सकी। फिर कीवीज ने पाकिस्तानी बोलर्स की जमकर धुलाई की। पावर प्ले में रिकॉर्ड 92 रन बना डाले। कीवी टीम 10वें ओवर में 2 विकेटों पर हदफ तक पहुंच गई। टिम सेफर्ट ने 38 बॉल्स पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। और नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तो दूसरी जानिब अंडों का रिकॉर्ड। हसन नवाज T20 सीरीज में 3 बार 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तदाई 2 T20 और फिर आखिरी मैच में रन बनाने की जहमत तक ना की। और शिकस्त के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मुस्बत चीज़ें भी सामने आई हैं। हमारा असल फोकस एशिया कप और वर्ल्ड कप पर है। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू सामने आई। कहा कि टीम में नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें मजीद मैचेस में मौका दिया जाएगा। उम्मीद है वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज दिलचस्प होगी। क्रिकेट शायकीन ने टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। चेयरमैन PCB को मशवरा दिया कि उनकी जगह अंडर 19 टीम को खिलाएं, वो इसे अच्छा खेल लेते हैं। टीम को अच्छी खुराक खिलाने और अच्छी टीमों की नकल करने का मशवरा भी दे डाला। आइए शायकीन क्रिकेट के मज़ीद जज्बात जानते हैं। खिदमत करें, इनको कोई खुराक खिलाएं और इनमें जिसमें ताकत आई। इनके मुकाबले में तो अंडर 19 को खिलाया करें, वो बेहतर खेल जाएंगे। मायूसी होती है, ठीक है। इस टीम से हम तो कोई यही कर सकते। सियासत जब टीम में आ जाती है ना, वो टीम का बेड़ा करते जाता है। सर कप्तान बदल लिया, टीम बदल ली, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अभी तक वही हाल है जो टीम का पहले हाल था। ऊपर हमारी जो मैनेजमेंट बैठी है ना, जो टीम को सिलेक्ट करती है, उसको नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ना फील्डिंग है, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है। अब तो ये किसी काम के ही नहीं रहे। हमारी दिल तोड़ दिया है इन्होंने। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम हार गई थी, तो हमने कहा अब नए चैनल लेके आए हैं, हो सकता है कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस करें ये लड़के। पर ये न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वहाँ पे भी इनकी नाकाज फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग कुछ भी नहीं। इतनी ज़्यादा जो मराहत हासिल करते हैं, एक्सपेंसिव हासिल करते हैं, सब कुछ मिलता है उनको, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के लिए जीत नहीं सकते। हार जीत खेल का ऐसा होता है। कौमी खिलाड़ी है, कौमी पहचान है। पाकिस्तानी मौजूदा क्रिकेट टीम है, इसमें मुकाबले की सलाहियतें नहीं है। खेल के मैदान में तो पाकिस्तान कुछ न कर सका, लेकिन माशी मैदान में पाकिस्तान अब कदम जमा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात भी देख लेंगे। वफाकी काबीना इजलास और फिर खिताब में उनकी जानिब से कहा गया कि IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी का अक्कास है। मुआहिदा तय होने में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार है। इस मुआहिदे से मुखालिफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे हुए थे कि मिनी बजट आ रहा है। काबीना ने आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर उनके इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और इसमें यकीनन चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। बतौर एक टीम के पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने बहुत तकलीफ, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। सैल्यूट क्लास ने, उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इसमें सूबों के हवाले से उन्होंने उनकी बड़ी शानदार कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एग्रीकल्चर टैक्स मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। उसमें सूबों ने पूरी तरह हिस्सा डाला है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब मिलेंगे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे।
माशी मंडी से अच्छी खबर। आलमी मालियाती फंड से $2 अरब के कर्ज की राह हमवार हो गई। स्टॉप लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसीई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF हुक्काम ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। अफराद ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। आलमी इदारे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक़ खतरात का ताहाल सामना है। कुदरती आफात के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और दीगर इदारों में इस्लाहात के लिए भी पुरआज़म है। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारजा सैयद तारिक फ़ातमी ने अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। तारिक फ़ातमी ने अमेरिकी कांग्रेस की उमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास से मुलाकात की। उमूर ख़ारजा कमेटी की ज़ेली कमेटी बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया की रैंकिंग मेंबर रुकन कांग्रेस सिडनी कॉमलागाडोर अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के शरीक चेयरमैन जैक बर्कमैन और टॉम स्वाजी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और माशी ताल्लुकात के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वेलकम बैक। कराची मलिर हॉल पर वाटर टैंकर की टक्कर से वालिदैन और बच्चे की अमवात। वाक़े की CCTV बोल न्यूज़ पर मौसूल हो गई है। आपको ये बता दें कि फुटेज में वाटर टैंकर को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। वाटर टैंकर तेज़ी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी तरफ निकल गया। अपडेट करें आपको इस हवाले से, कुछ मनाजिर इसके दिखा रहे हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ सामने से आया है और उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो काबू नहीं रख सका। फुटपाथ से टकराता हुआ दूसरी तरफ निकल गया है। बताया जा रहा है कि वहीं से सामने से बदकिस्मत ख़ानदान मोटरसाइकिल पर सवार आ रहा था, जिस पर वो चढ़ दौड़ा और उसके बाद ये हादसा रूनुमा हुआ। 3 अफराद, जिसमें एक माँ बाप और एक नौमौलूद बच्चा जान से गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कराची मलिर हॉल पर वाटर टैंकर की टक्कर से वालिदैन और बच्चे की अमवात। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हुई है। फुटेज में वाटर टैंकर को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में अमेरिका और भारत का हाथ है। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत भी नाल है। बलूचिस्तान के सरदार एक तरफ और अवाम दूसरी तरफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमन की कुंजी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी में है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से बेहतर सिफाती ताल्लुकात कायम करने होंगे। उन्होंने कहा कि कराची को लवारिस छोड़ दिया गया। आज भी कराची में डंपर्स दिन में चल रहे हैं। जो अमन की कुंजी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नॉर्मलाइजेशन में है। उसमें ऐसा इश्तराक अमल जो दहशतगर्दी को रोक सके। अफगानिस्तान की हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है। तासुब फैल रहा होता है, उनमें तकसीम कर दी जाती है। कराची में जो वाक़या हुआ है दिल दहला कर रख दिया। उस वाक़े ने जो मलिर हॉल पे परसों पेश आया है कि हुकूमत सिंध कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। 3,500 डंपरों लोडरों को दिन के वक्त में भी इजाजत दी हुई है कि वो दंदनाते फिरते हैं। कराची में ये इसलिए होते हैं कि वहां सबको मालूम है कि ऐसा सिस्टम हुकूमत के नाम पर काम कर रहा है जिसमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, उस शहर की कोई ओनरशिप लेने वाला नहीं है। और सिपा सालार की कॉल पर लब्बैक। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। वफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फाल कर दी गई है। बताया जा रहा है 15 रुकनी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द की गई है। कमेटी में सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरीज दाखिला भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी भी करेगी। इसके साथ साथ गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया जाएगा। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सद्देबाब भी किया जाएगा। कमेटी सूबाई सतह पर FBR की डिजिटाइजेशन का भी जायजा लेगी। इसके साथ साथ कमेटी मामलात में नाक़िस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए बाकायदा तौर पर अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। वफाक और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी को फ़ाल किया गया है। 15 रुकनी ये कमेटी है जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द की गई है। कमेटी में सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी दाखिला भी शामिल हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में सानिया जाफर एक्सप्रेस की मुतासरीन से साल यकजहती के लिए अमन वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा इजरात से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका ने कहा कि मुल्क को अमन और मोहब्बत का गहवारा बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वॉक का मकसद सानिया जाफर एक्सप्रेस और दहशत गर्दी के दूसरे वाक़यात में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करना और दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की मजम्मत करना था। अमेरिका ने दरामदी पाबंदियों की फहरिस्त से पाकिस्तान, ईरान और चीन समेत कई मुल्कों की मज़ीद दर्जनों कंपनियों के नए नाम शामिल कर दिए। इनमें अनसपुर ग्रुप की 6 ज़ेली कंपनियां नुमाया हैं। इनमें से 5 चीन में हैं, जबकि एक ताइवान में है। पाबंदी की इस फहरिस्त में नई 80 कंपनियां और इदारे शामिल हैं। इनमें से 50 चीन में हैं, दीगर ताइवान, ईरान, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमारात में है। चीन ने कहा है कि अमेरिका के इन इक़दामात की मुखालफत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि तजारत को हथियार ना बनाया जाए। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के हसीन मौसम की, जहां बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जारी है, जिससे नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है। अहवाल बता रहे हैं मुमताज़ अहमद भट्ट। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादी नीलम के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मौसम बहार की पहली बारिश और बुलंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी थोड़ा इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए इस मौसम बहार की बारिश की, तो मैं इस बारिश के साथ ही आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खुश्क चश्मे थे वो भी उबलना शुरू हो चुके हैं। दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के बहाव में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए, जो खुश्क चश्मे और नाले थे उनके अंदर भी पानी की रवानी बेहतर होना शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के दीगर सियाती मकामात की, तो आज़ाद कश्मीर के सियाती मकामात के अंदर जो लिंक रोड है वो बदस्तूर बंद है, जिससे सियाहों को वहाँ तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के इन हसीन मनाजिर की बात की जाए, तो सियाहों की बड़ी तादाद इन मनाजिर को देखने आज़ाद कश्मीर का रुख कर रही है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम तक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसके साथ बुलेटिन से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।